हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं। जो दिल्ली पुलिस में पूछी गई थी स्कीम, स्टेट और सेंटर की स्कीम जो एसएससी एमटीएस और जेडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन स्कीम से जो क्वेश्चन बने थे वो सारी स्कीम आज डिटेल वाइज हम समझेंगे विद ट्रिक। इसलिए आज आपको ये वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपनी पहली स्कीम की ओर बढ़ते हैं। पहली स्कीम है केंद्र सरकार की है ये। इसका नाम है दालों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय मिशन। दो तीन चीज़ें याद कर लो। जैसे ये तो ये स्कीम तो पूछेगा दालों में निर्भरता का मिशन, और इसमें कौन कौन सी दालें शामिल हैं। अरहर, उड़द और मसूर दालें शामिल है, और मोदी ने उसका शुरुआत की थी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शुरुआत की थी। सिर्फ तीन चार चीज़ें याद कर लो इसकी। अगला अगली योजना पर आती हैं। अगली योजना है आपकी पूंजी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। निर्मला सीतारमण ने शुरू किया था गांधीनगर गुजरात से। ये दो चीज़ें, और इसका उद्देश्य दावे रहित वित्तीय संपत्तियों कुशल और त्वरित निपटान को सुगम बनाना है। ये दो तीन चीज़ें इनको याद कर लो। ये कहाँ से आपका अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? निर्मला सीतारमण, गांधीनगर गुजरात से हुआ था। और इसका उद्देश्य ये है वित्तीय परिस्थितियों के कुशल और त्वरित निपटान को मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ों को खत्म करना, उसी इससे रिलेटेड है योजना। अगली योजना है केंद्र सरकारी योजना का नाम है सेतु पीएम सेतु योजना। इसका उद्देश्य ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईआईटीज के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल रोजगार क्षमता परिवर्तन, ये उद्देश्य याद कर लेना इसका। और इसकी शुरुआत मंत्रिमंडल द्वारा 6 लाख करोड़ के बजट के साथ शुरू कर दी गई थी। ये रुपये भी पूछता है इस बार एग्जाम में, ये भी पूछता है, तो ये भी याद कर लेना और ये भी याद कर लेना। आईआईटीज के लिए की गई थी पीएम सेतु योजना। अगली योजना की ओर बढ़ते हैं हम। अगली योजना कौन सी है? अगली योजना है ज्ञान भारतम मिशन। अगली योजना है ज्ञान भारतम मिशन सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। और इसको ज़्यादा इतना है नहीं, वैसे उद्देश्य याद कर लेना। भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसारण के लिए संस्कृति, मतलब ये भारत में जैसे संस्कृत से रिलेटेड सब लग रहा है, तो पांडुलिपि कर देना इसका उत्तर, और कोई ज़्यादा है नहीं। मतलब प्रमाणिक विद्यालय कौन सा है? जैसे पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। मान्यता ये योग कैलेंडर, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, इतना याद कर लेना बस। ये भारतम को देख के पांडुलिपि याद आता है संस्कृत से रिलेटेड, और जिससे ये होता है याद कर लेना। अगला क्वेश्चन। अगली योजना है, योजना का नाम है सिडर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना, REPM योजना। इसका 7,280 करोड़ है रुपया, और क्षमता का लक्ष्य भारत में 6,000 PMT एकीकृत RPM की क्षमता स्थापित करना। लाभार्थी है वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली करने वाले 5 लाभार्थी याद कर लेना। प्रक्रिया है 2 लिफाफा प्रणाली, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली के साथ पारदर्शिता हेतु LC। ज़्यादा जरूरी नहीं, ये तो ये पैसा याद कर लेना। वित्तीय कितना है? 7,280 करोड़। लक्ष्य है 6,000 MPPR, तो ये दो चीज़ें याद कर लेना बस, और कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें योजना। अगली मेघालय की योजना है। ये मेघालय योजना है ग्रीन डिपॉजिट योजना। प्रारंभिक 2025, प्रारंभिक ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा। उद्देश्य है चेरापूंजी और डावाकी जैसे इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा। इसके तहत प्लास्टिक की बोतलें, रैपर आने वाले पर्यटकों को 100 रुपये की वापसी योग्य जमा राशि ली जाएगी, ताकि लीव नो ट्रेस संस्कृति को बढ़ावा मिल और नाजुक परिस्थिति तंत्रों से कचरा फैलाने से रोका जा सके। एक तो ये 100 रुपये याद रख लेना, और ये चेरापूंजी और टागोरी याद रख लेना। बाकी ग्रीन से तो आपके हो जाता, मतलब ग्रीन हमेशा प्लास्टिक का विरोध करता है, तो इसी प्रकार ग्रीन से है तो प्लास्टिक से रिलेटेड, प्रदूषण से रिलेटेड बातें ही होंगी। ये कन्फर्म है, तो ये याद कर लेना। अगली योजना कौन सी? अगली है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की है, योजना का नाम है अम्बुकरंगल योजना।
प्रेम की बाहें इसका है। ये भी पूछता प्रेम की बाहें किस योजना था, इसका ये नाम लेते थे अम्बू करगल योजना। ये अनाथ बच्चों को जिन्होंने माता पिता खो दिए प्रतिमाह 2000 वित्तीय सहायता राशि ताकि उनकी शिक्षा कल्याण में बाधा से। बहुत अच्छी योजना है ये, आप देखने में लग रहा है बहुत ही अच्छी योजना है ये अम्बू करगल योजना। प्रेम की बाहें, बाहों की जरूरत किसी होती है जिसके माँ बाप मतलब नहीं रहते, जो अनाथ होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा और कल्याण के लिए प्रतिवर्ष 2000 रुपये राशि है। तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया है। अगली योजना महाराष्ट्र की योजना है ये नमो गार्डन योजना। योजना का नाम है नमो गार्डन। सितंबर 2000, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है इतने याद करना। 394 नगर पालिकाओं परिषदों और नगर पंचायतों और उद्यानों का विकास। 394 याद कर लेना। और नमो गार्ड कहाँ की योजना है, महाराष्ट्र की बस। अगला क्वेश्चन कर्नाटक की योजना। कर्नाटक की कौन सी है, कुसुम परियोजना जून 2025 में स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य कृषि फीडरों और सौर्यकरण करना, किसानों पर पंप सेटों के लिए दिन के समय विश्वसनीय बिजली आपूर्ति करना। इसके तहत 2400 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रख। कुसुम योजना है 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य किसानों के लिए बस। तो इसे 2400 ज़रूरी है ज़्यादा, 2400 मेगावाट बिजली के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट में मिल जाएगा, इसलिए आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगली है कर्नाटक की योजना लीप कार्यक्रम LEAP लीप कार्यक्रम। इसका अर्थ है लोकल इकोनॉमिक एक्सलेटर प्रोग्राम का उद्देश्य है। ये फुल फॉर्म भी देख लेना, पूछ सकता है, पता नहीं है ऐसी। उद्देश्य क्षेत्रीय नवाचार को समर्थन देना, जिसे सितंबर 2025 में शुरू किया गया था। एक अन्य कार्यक्रम लीडरशिप फॉर अ लीप है, जो वरिष्ठ के, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं, बस इतना याद कर लेना। ये कर्नाटक की है लीप, और इसकी फुल फॉर्म और क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देना, ये दो चीज़ें याद करना, क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, अगली योजना है उत्तराखंड वाली। उत्तराखंड की योजना कौन सी थी, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना। ये जून 2025, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये महिला का आ गया स्वरोजगार। स्वरोजगार जरूरत किस महिला को पड़ती है, अविवाहित को, तलाकशुदा को, परित्यज्य को, विकलांग एकल महिलाओं को स्वरोजगार सशक्त बनाने के हेतु सरकार ने 2 लाख की सहायता 75% सरकारी अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। ये कौन से महिलाओं के लिए हो सकती है, जो असहाय हैं, अविवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, इनके लिए। अगली योजना है बिहार की। बिहार का राज्य नीतीश कुमार का राज्य, तो इसलिए अगली योजना बिहार का मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। गरीब बेटियों के लिए पंचायत में निःशुल्क विवाह मंडप उपलब्ध कराना, ताकि सम्मानजनक और कम लागत में विवाह सुनिश्चित हो सके। बहुत अच्छी योजना है ये, एग्जाम पूछे ना पूछे, लेकिन हमारी तरफ से देखे तो बहुत अच्छी योजना लग रही है। कमेंट में बताइए आप कैसी योजना लगी आपको ये। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडल योजना, गरीब बेटियों का विवाह कराने की योजना है ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चलो ये काम तो अच्छा किया इन्होंने। अगला क्वेश्चन, अगली है बिहार की योजना है। बिहार की योजना मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, जुलाई 2025। उसका उद्देश्य 7 निश्चित 2 निश्चित जुलाई 2000 बिहार द्वारा शुरू की गई स्वतंत्र इंटर्नशिप योजना। इसके तहत 4000 वित्तीय सहायता उद्योगों में कमी लाया जा सके। ये पैसे याद कर लेना, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहाँ से इतनी याद कर लेना, बस बिहार से। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार से रिलेटेड है। अगली है बिहार की योजना महिला रोजगार योजना। ये भी बिहार की है महिला रोजगार योजना। स्वरोजगार आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। 10,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, तथा सफल उद्योगों के लिए 2 लाख तक की राशि प्रदान की संभावना है। बिहार में 75 लाख महिलाओं ने सीधे 7500 करोड़ की राशि स्थानांतरित की। वीडियो को नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुभारंभ किया था। ये वही योजना थी जिसे बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
मतलब पूछा जाएगा ना बीजेपी सरकार, तो ये मेन कारण यही योजना थी। अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला हिमाचल प्रदेश की योजना, पायलट योजना। पायलट योजना है परियोजना औषधि और औद्योगिक उपयोगों के लिए खेती की संभावना अवशेषित राज्य, इतना जरूरी नहीं, आप इतना, औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए पायलट योजना और हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई है, बस इतना याद कर लेना। अगली हिमाचल प्रदेश की है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष का रोपण कर रहित आवरण को बढ़ाना, साथ ही महिला मंडली, युवक मंडली और स्वयं सहायता SHGS के प्रोग्राम में रोजगार। ये SGS ये किस योजना के अंतर्गत आता है? यह राजीव गांधी संवर्धन योजना के अंतर्गत है, जो हिमाचल प्रदेश में, ये इतना याद कर लेना। SHGC स्वयं सहायता संगठन योजना वाला है नहीं, ये किस योजना के अंतर्गत आता है? तो आपको इसका आंसर ये देना है, और हिमाचल प्रदेश में, इतना याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगली योजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की योजना है पार्थ योजना, ये इम्पोर्टेंट है। पार्थ योजना है मध्य प्रदेश की, युवाओं को पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल के लिए प्रशिक्षण करना। पार्थ का अर्थ है पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और हुनर। पार्थ से याद कर लें, जैसे पार्थ अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन जो वीर होता है, और वीर ही लोग होते हैं पुलिस सेना में या अर्धसैनिक बलों में, सब वीर ही लोग होते हैं, तो इसे याद कर लेना मध्य प्रदेश में। अगला है मध्य प्रदेश योजना है मुख्यमंत्री समर्थ परिवार योजना। मार्च 2025 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शामिल हो, ताकि समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। ये है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लेना आप, क्योंकि ऐसी योजना हर राज्य में होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश की योजना है, इस योजना का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना। सितंबर 2025 में शुरू की गई थी ये। उद्देश्य क्या है? देश भर में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पोषण में सुधार करना। 8वीं राष्ट्रीय माह, इसका याद लेना, इसका शुभारंभ राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर किया गया था। मध्य प्रदेश की योजना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना। अगला मध्य प्रदेश है। अब अगला किस? उड़ीसा। उड़ीसा है, ये योजना भी इम्पोर्टेंट है। शहीद मधु सिंह हाथ खर्चा, शहीद मधु सिंह हाथ खर्चा योजना है, सॉरी, जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कक्षा 9 और 11 में नामांकित अनुसूचित ST के विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट रोकने के लिए 50,000 एकमुश्त सहायता प्रदान की गई थी। बहुत ही मस्त योजना लग रही है। इसे बच्चे क्या ज़्यादा पढ़ेंगे तो एजुकेटेड होंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बढ़िया योजना है जिसकी भी है। उड़ीसा है तो हाँ, शहीद सिंह खर्चा द्वारा है, याद कर लेना। अब 11th और 11वीं के बच्चों के लिए है। उड़ीसा की अगली योजना है विकसित गांव योजना, ये इम्पोर्टेंट है। विकसित गांव योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण अवसर के सब 5,000 करोड़ का निवेश जिसे शहरी उपलब्ध कराया जा सके। पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। विकसित गांव योजना किसकी है? उड़ीसा की। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। जनवरी 2025 की है। इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों में आजीविका सुधार एवं आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 10,000 की वर्षीय वित्तीय सहायता करना। जो सेंटर की है ना योजना है, उनका तो पैसा याद करना है, और जो स्टेट वाइज है उनकी स्टेट से, कौन से स्टेट से, जैसे ये इम्पोर्टेंट है। इसका पैसा 10,000 प्रति परिवार है, तो ये पैसा इम्पोर्टेंट है। उस योजना में कितना खर्चा हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे 10,000 रुपये, ये याद कर लेना। और किसी छत्तीसगढ़ की अगली योजना वेस्ट बंगाल की है दीनबंधन।
दीनबंधन किसकी योजना? देश दीनबंधन है वेस्ट बंगाल की। गंगा पद्मा किनारे नदियों और आर्द्र भूमियों को आपस में जोड़कर नदी तटीय विकास को बढ़ावा देना और कटाव को नियंत्रण करना, साथ ही सिंचाई और मत्स्य पालन पर्यावरण अनुकूल। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गंगा पद्मा के किनारे आर्द्र भूमि को आपस में जोड़कर बस इतना याद कर लें, 3-4 चीज़ें पूछ लेना। तो नदी बंधन योजना वेस्ट, सीधे याद कर लो भाई, नदी बंधन है मतलब नदी का पूछेगा उसमें कुछ। तो वेस्ट बंगाल की है। अगली अगली है त्रिपुरा की योजना है ये। त्रिपुरा की है सकल त्रिपुरा की योजना। स्किल उदय टागोई फरवरी 2025 की योजना राज्य भर में 80,000 स्कूल कॉलेज छात्राओं को उद्योग संबंधित कुशल बनाने रोजगार विकास कर सके। सिर्फ इतना याद करना, स्किल उदय टोगा योजना किसकी है? त्रिपुरा की, इतना याद कर लेना। अगली अगली है त्रिपुरा की योजना मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। मार्च 2025 की ये बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को जन्म के आधार पर 50,000 का बॉन्ड प्रदान करना। 18 वर्ष की आयु से 8 से 10 लाख तक का परिवार होगा, ताकि वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण का बहुत शानदार योजना है। तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना किसकी है? त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन, अगली योजना कौन सा है? ये भी त्रिपुरा की है। इसका ये है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। मार्च 2025 की है। उद्देश्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 140 मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करना, आगुन आत्मनिर्भरता व शिक्षित सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ये बहुत मुख्यमंत्री कन्या समृद्धि आत्मनिर्भर किसकी? त्रिपुरा की। और स्कूटी दी जाती है, ये याद कर लेना इसमें। अगली हमारे प्यारे राजस्थान की योजना है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। ये भजन लाल जी हैं राजस्थान मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ कराया है ये। उत्तराखंड के दुर्घटना में माता पिता खोने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख का दुर्घटना बीमा। ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया योजना है। मतलब जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए तो उसकी एजुकेशन का सारा भार, लगभग सारा भार सरकार उठाएगी। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर तो इसलिए हम सभी को भजन लाल जी को धन्यवाद कहना चाहिए, जो भी काम करे वो अपनी जगह अपनी योजना अच्छी है ये। अगली है योजना राजस्थान की योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये राजस्थान की है। इसका उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का निर्मूलन करना, जिसमें बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना किसकी है? राजस्थान की। बस इतना याद रखना। अगला है योजना कौन सी है? एन प्राउड योजना है केरल की। ये इंग्लिश टाइप का नाम पूछे तो केरल लगा देना, साउथ स्टेट ही होगा उसमें। पर्यावरण प्रदूषण स्वास्थ्य जोखिम को रोकने के लिए एक्सपायरी दवाओं को सुरक्षित के निपटान के मतलब एक्सपायर दवाएं ना दी जा सके लोगों को, इसके लिए योजना शुरू की गई केरल द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट है, केरल की है बाल संरक्षण और राज्य कार्य की योजना। अप्रैल 2025 बच्चों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए और यौन बहुत अच्छी योजना है केरल की। इसलिए ये WHO और इंस्पायर रणनीति लागू की जाए, इससे द्वारा प्रेरित है योजना। तो ये योजनाएं याद कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक वीडियो रहेगा योजना वाला, उसमें सारी योजनाएं जो नहीं पूछी गई इंपॉर्टेंट आ सकती है वो भी करवा दी जाएंगी। एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।